वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। टोटल 253 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अलग अलग जो पोस्ट है उसमें है चीफ मैनेजर का पोस्ट, सीनियर मैनेजर का पोस्ट, मैनेजर का पोस्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्टर करने का 3 दिसंबर 2024 और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसका डेट है 14 दिसंबर 2024। इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 में होने वाला है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे सीएम, एसएम, एमजीआर, एएम, मतलब यहाँ पे देखिए चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, पूरा यहाँ पे रोल बताया गया है। ठीक है, कि क्या स्केल होने वाला है। और फॉर एग्जाम्पल चीफ मैनेजर की बात करें तो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई हुई है आईटी एंड अदर स्ट्रीम्स में। और बाइफर्केशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे और भी अच्छे से बाइफर्केशन दिया हुआ है, वो हम देख सकते हैं। खोल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बाइफर्केशन दिया हुआ है। पोस्ट का नाम लिखा है, जॉब रोल क्या होने वाला है और कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। जैसे अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है। डेवलपर जावा की बात करें तो जावा डेवलपर और मोबाइल डेवलपर की वैकेंसीज हैं, टोटल 23 और 5 वैकेंसी है। डेवलपर कोबोल की बात करें तो कोबोल डेवलपर के लिए वैकेंसी आई हुई है। इस बाद अगर हम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ओपन शिफ्ट रेड हैट लिनक्स एडमिन की वैकेंसी है। फिर सोलरिस लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल आईटी सिक्योरिटी की बात करें तो आईटी एसोसिएट एनालिस्ट की बात एनालिस्ट की वैकेंसी आई हुई है एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर प्रॉपर्ली बाइफर्केशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, जॉब रोल के लिए, तो आप इसको प्रॉपर्ली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से जॉब रोल हैं, क्या पोस्ट है। इसके बाद नीचे आपको प्रॉपर्ली बाइफर्केशन दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें लेके जानी है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे खुद लिख दिया गया कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं उसके पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से रीड करना है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली रीड करनी है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली बताया गया है। यहाँ पे पोजीशन लिखा गया है, मान लीजिए डिज़ाइन में पोजीशन लिखा गया है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। अब इसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जॉब की स्पेसिफिक स्किल क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, जैसे मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री चाहिए और डिज़ाइन रिलेटेड डिग्री रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, एक्सपीरियंस बोला गया है, स्केल 3 के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, स्केल 2 के लिए 5 साल का, सॉरी 4 साल का एक्सपीरियंस। फिर वापस पोजीशन बताया गया है जावा डेवलपर। अभी उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे बीई बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो स्केल 3 के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, स्केल 2 के लिए 4 साल और स्केल 1 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर है पोजीशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जॉब स्पेसिफिक स्किल क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, जैसे बीई बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो स्केल 2 के लिए मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखें कोबोल डेवलपर, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या होगी, इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में चाहिए, एक्सपीरियंस स्केल 3 के लिए 6 साल, स्केल 2 के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, पोजीशन क्या है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जॉब स्पेसिफिक स्किल क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये भी आपको प्रॉपर्ली अच्छे से रीड करना है। टोटल 53 पेजेस है, तो मैं सारे पेजेस रीड करके नहीं बता सकता। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी करके ऐसा करके शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे कुछ ऐसा ओपन होगा और यहाँ पे देखिए पूरा शेयर किया हुआ है। ठीक है, सारे पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी टोटल 253 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके इसको प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एज और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे स्केल वाइज दिया गया है कि मान लीजिए स्केल 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 27 साल चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 2 के लिए 27 से 33 साल का
एज चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 3 के लिए 30 से 38 साल का एज चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और स्केल 4 के लिए 34 से 40 साल का एज चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस मतलब एज का जो रिलैक्सेशन है जो नॉर्मली दिया जाता है गवर्नमेंट वैकेंसीज में, वो यहाँ पे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो मिनिमम है। मिनिमम उतना होना ही चाहिए, ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रेम्युनरेशन दिया गया है। स्केल 1 के लिए 19 लाख का पैकेज है, सीटीसी 19 लाख का है। स्केल 2 के लिए 23 लाख का, स्केल 3 के लिए 29 लाख का और स्केल 4 के लिए 35 लाख का सीटीसी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट होने वाला है या फिर सिनेरियो बेस्ड टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। डेवलपर के लिए बात करें तो डेवलपर के लिए कोडिंग कोडिंग का टेस्ट होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स का। और अदर्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से बिना टेंशन के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स और वुमेन के लिए 175 रुपये प्लस GST और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये प्लस GST देना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो अभी यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लास्ट डेट है 3/12/2024, 3 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसके बाद क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कितने साइज में अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें दी गई है। कॉल लेटर्स जो है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली टेंटेटिवली फिक्स किया गया है 14 दिसंबर। उसके पहले आपको कॉल लेटर आ जाएगा, उस पर डेट लिखा रहेगा और सेंटर क्या रहेगा वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।